हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 60 प्लस यूज़फुल फ्रेजेस की। इन फ्रेजेस को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए इनको बारी बारी से समझते हैं और इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेज़ है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का हिंदी मीनिंग होता है जानबूझकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक ऑन पर्पस। मुझे शक है कि उसने वो गलती जानबूझकर की है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा फ्रेज़ है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड का मतलब होता है दिमाग में रखना या याद रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ लायर। याद रखना कि वह झूठा है। तो कीप इन माइंड का मतलब होता है दिमाग में रखना या याद रखना। तीसरा फ्रेज़ है हमारा ऑल ऑफ अ सडन, मतलब अचानक। ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। वह अचानक से गंभीर हो गया। सो फार, इसका मतलब होता है अब तक। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली द वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक ही अध्याय पूरा किया है। तो सो फार का मतलब होता है अब तक। इससे यूज करके आप अन्य किसी सेंटेंस में भी यूज़ कीजिएगा तो ये याद रहेंगे आपको। इसके बाद हमारा फ्रेज़ है एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लैंस। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। तो एट अ ग्लैंस का मतलब एक नज़र में। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड का मतलब होता है कुछ ही क्षणों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 employees were fired in a matter of a second. 5 कर्मचारियों को कुछ ही सेकंड में निकाल दिया गया। इसके बाद हमारा फ्रेज़ है रन आउट ऑफ। रन ऑफ आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव रन आउट ऑफ मनी। दे हैव रन आउट ऑफ मनी। उनके पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या समाप्त हो जाना किसी भी चीज़ का। सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत, सकुशल। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। हम सही सलामत घर पर पहुंच गए। तो सही सलामत के लिए सेफ एंड साउंड। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज़ है स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ समवन। इसका हिंदी मीनिंग होता है एकदम डरा देना। स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ समवन मीन्स एकदम डरा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हॉरिफाइंग साउंड स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। उस भयानक आवाज़ ने मुझे एकदम से डरा दिया। इसके बाद अगला फ्रेज़ है हैव अ वर्ड विथ। इसका हिंदी मीनिंग होता है से बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सो हैव अ वर्ड विथ मीन्स किसी से बात करना या कोई सलाह या डिस्कस करना। इसके बाद है हमारा अगला फ्रेज़ फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से, एकदम शुरुआत से बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। इसके बाद है डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात या लगातार। ही वर्क डे इन डे आउट टू बिकम अ डॉक्टर। उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए
दिन रात मेहनत की, या उसने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। इन अ नट शेल, इट मीन्स संक्षिप्त में, संक्षिप्त यानी छोटे में, कम शब्दों में। इन अ नट शेल मीन्स संक्षिप्त में। इन अ नट शेल आई डिसलाइक हिम, संक्षिप्त में कहूँ या संक्षिप्त में मैं उसे नापसंद करता हूँ, या कम शब्दों में कहूँ कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। इन अ नट शेल आई डिसलाइक हिम, और हर, अगर लड़की है तो हर का प्रयोग करेंगे। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात, 24 घंटे। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जाम, ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्ज़ाम, उसे परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब होता है देर सवेरे, कभी ना कभी। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के स्थान पर। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज़, मैं दुश्मनों की बजाय दोस्त बनाना पसंद करूँगा। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स सबसे पहले, या पहली बात यह है कि। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस, सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। सो इन अ फर्स्ट प्लेस मीन्स सबसे पहले, या पहली बात यह है कि। जब हम कहीं जाते हैं तो आप हम बच्चों से बोलते हैं कि सबसे पहले आपको कोई क्रिया करने की ज़रूरत होती है, तो वो आप कह सकते हैं। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है बेचैन, असामान्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, उसके जाने के बाद मुझे बेहद बेचैनी हुई, उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स बेचैन होना या असामान्य होना। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर मीन्स बार बार। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर के स्थान पर आप अगेन एंड अगेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यही फ्रेज है, बार बार, सेम सेंस रहता है इसका। वी शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, हमें एक ही गलती को बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। तो इन दोनों को आप अपने यूज के हिसाब से कर सकते हैं यूज। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है टर्न अ डेफ ईयर टू, इसका मतलब होता है ध्यान ना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। सो टर्न अ डेफ ईयर टू मीन्स ध्यान ना देना किसी बात पर। एज ईजी एज ABC, इसका मतलब होता है बहुत आसान। दैट जॉब वाज एज ईजी एज ABC, वह काम बहुत आसान था। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, ध्यान रखना।
या ध्यान देना। Could you keep an eye on my suitcase for a moment? क्या आप एक पल के लिए मेरे सूटकेस पर नज़र रख सकते हैं? A couple of का हिंदी मीनिंग होता है एक दो। A couple of days, एक दो दिन में, ऐसा बोलते हैं। For example, I have seen her a couple of times before. मैंने उसे पहले एक दो बार देखा है। तो a couple of means एक दो बार या एक दो। In the course of का मतलब होता है के दौरान। She will get used to school in the course of time. उसे समय के साथ स्कूल आने की आदत हो जाएगी। तो के दौरान इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। चाइल्ड्स प्ले का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों का खेल। ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। इन एनी केस, इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति में, कुछ भी हो। इन एनी केस शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। कुछ भी हो, वह मेरा दोस्त है। इन नो केस, किसी भी स्थिति में नहीं, मतलब किसी भी कीमत पर नहीं। इन नो केस शुड यू पैनिक। आपको किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। इन नो केस मीन्स किसी भी स्थिति में। इन दैट केस, उस हालात में, उस स्थिति में। इन दैट केस यू नीड टू वर्क हार्ड। उस हालात में आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का माने होता है फ़िलहाल या कुछ समय के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ स्टेइंग विद हर फ्रेंड्स फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल वह अपने दोस्तों के साथ रह रही है। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ही कैन बी वेरी र्यूड एट टाइम्स। कभी कभार वह बहुत कठोर या अशिष्ट हो जाता है या अशिष्ट हो सकता है, रूड हो सकता है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव, बहुत मुश्किल। अ ट्रिप ऑफ कनाडा इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। असंभव होना, तो इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है फॉर एंड नियर। फॉर एंड नियर मीन्स दूर दूर से, चारों ओर से। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। सर्कस देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस नून। दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऑफ एंड ऑन मीन्स कभी कभी, रुक रुक कर। ऑन एंड ऑन मीन्स लगातार। दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन until 4 o'clock in the morning. उन्होंने लगातार सुबह 4 बजे से बातचीत की। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के करीब, की कगार पर। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। वह आंसुओं की कगार पर था, मतलब बिल्कुल रोने ही वाला था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स के करीब होना, की कगार पर होना। ऑन द वर्ज ऑफ, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। स्पीक इल ऑफ, किसी के बारे में बुराई करना या बुरी बातें करना। नेवर स्पीक इल ऑफ एनीवन, कभी भी किसी के बारे में बुराई मत करो। स्पीक हाईली ऑफ मीन्स किसी की बड़ाई करना या तारीफ करना। शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू, वह आपकी बहुत तारीफ करती है।
इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है किसी काम को करने का सही टाइम या सही समय। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। ये कार्रवाई करने के लिए सही समय है। लर्न द हार्ड वे। इसका मतलब होता है कठिन अनुभवों से सीखना। लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। अपने माता पिता की बात सुने वरना आपको कठिन अनुभवों से सीखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। फ्रॉम द हेड टू टो। सिर से पांव तक। ही वॉज ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू टो। उसने सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने थे। केम टू लाइट। सामने आना, पता लगना। The truth about their relationship has recently came to light. उनके रिश्ते की सच्चाई हाल ही में सामने आई है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है poke one's nose into। इसका मतलब होता है दूसरे के कामों में दखल देना या नाक अड़ाना, ऐसा कुछ। तो डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स पीपल्स बिजनेस। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। दूसरों के कामों में दखल मत दो। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीने मरने का सवाल। डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब तक जीने और मरने की बात ना हो मुझे फ़ोन मत करना। एट एनी मोमेंट। एट एनी मोमेंट का मतलब होता है किसी भी पल, किसी भी क्षण। द रूफ कैन कोलैप्स एट एनी मोमेंट। द रूफ कैन कोलैप्स एट एनी मोमेंट। छत किसी भी क्षण ढह सकती है या गिर सकती है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है एट फर्स्ट साइट। मीन्स पहली नज़र में। एट फर्स्ट साइट आई डिड नॉट लाइक हिम बट लेटर वी बिकम फ्रेंड। पहली नज़र में वो मुझे पसंद नहीं आया लेकिन बाद में हम दोस्त बन गए। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इस फ्रेज का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी कसर नहीं छोड़ना या एड़ी चोटी का दम लगाना। फॉर एग्जाम्पल, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू कैरी आउट आवर प्लान्स। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमारा ये फ्रेज है अंडर द सन। अंडर द सन का मतलब होता है लगभग सब कुछ, बहुत बड़ी संख्या में। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि मतलब अंडर द सन मतलब सूरज के नीचे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ना करें। शी कैन टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट अंडर द सन। वह किसी भी विषय पर बात कर सकती है, मतलब उसे हर विषय की जानकारी है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इस फ्रेज का मतलब होता है पहल करना, शुरुआत करना, चुप्पी तोड़ना। आई नेवर अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट कन्वर्सेशंस। मुझे कभी नहीं समझ आता कि कैसे चुप्पी तोड़ें और बात शुरू कैसे करें। इसके बाद हमारा अगले फ्रेज है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। दे रोब्ड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट। इसका मतलब होता है उन्होंने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है आस्क फॉर ट्रबल। मीन्स मुसीबत मोल लेना। फॉर एग्जाम्पल, टू टॉक टू हिम नाउ इज़ टू आस्क फॉर ट्रबल। इस समय उससे बात करना मुसीबत मोल लेना है। इसके बाद है फेस टू फेस। मीन्स आमने सामने। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड फेस टू फेस टू रिजॉल्व द इश्यू।
हमने आमने सामने बात की और विवाद को सुलझाया। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर या सब मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इन ऑल हर कंडीशन इज ग्रेटली इम्प्रूव्ड। कुल मिलाकर उसकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। गुडी गुडी का मतलब होता है पाखंडी, ऊपर से अच्छे दिखने वाले लोग। गुडी पीपल ऊपर से अच्छे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुडी पीपल। ये दुनिया ऊपर से अच्छे दिखने वालों से लोगों से भरी है। अप्स एंड डाउन्स, इस फ्रेज का मतलब होता है उतार चढ़ाव। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हर लाइफ। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है पूरा विवरण, पूरी जानकारी देना। ही नोज़ द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस बिजनेस। वह इस बिजनेस की छोटी से छोटी बात जानता है। इसके बाद हमारा फ्रेज है डे टू डे, मीन्स रोज़ाना। माई डे टू डे लाइफ इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग। मेरा रोज़मर्रा का जो जीवन ज़िंदगी है रोमांचक नहीं है। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है गिव अप, मीन्स हार मान लेना या त्याग देना। फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानो, चलते रहो। इसके बाद है हमारा हौज पौज, मीन्स अस्त व्यस्त या गड़बड़ कर देना। While trying cooking for the first time, he made hodgepodge of everything. पहली बार खाना बनाने की कोशिश में उसने सब गड़बड़ कर दिया। hodgepodge मीन्स गड़बड़ कर देना। इसके बाद हमारा अगला फ्रेज है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का मतलब होता है आदान प्रदान करना। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। जीवन हमेशा आदान प्रदान से चलता है, या जीवन में हमेशा आदान प्रदान चलता है। चीज़ों को लेना, चीज़ों को देना से चलता रहता है जीवन में। इसलिए गिव एंड टेक, आदान प्रदान करना। तो ये हमारा लास्ट फ्रेज था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।